अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, लेकिन सियासी बयान कम लगता है, मसाइल पर बयान ज़्यादा लगता है। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। क्या वो चाहते हैं? क्या मुज़ाकरात का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ है, या महज ये वाकई अवामी हुकूक के लिए इनकी बातचीत है? इसकी पस पर्दा महरिकात क्या हैं, इस पर आज मैं बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। MQM के कायदो बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गैस, बिजली, पानी और दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उन्होंने जो शदीद लोड शेडिंग इस वक्त पूरे सिंध में हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत अपने उरूज पर है और इस मौसम में ख़ास तौर पर सिंध पूरे में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिर्फ कराची की बात नहीं की है, कराची समेत पूरे सिंध की बात की है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि बिलावल हाउस में तो 24 घंटे बिजली होती है, वहाँ पर तो हर वक्त मीठा पानी दस्तयाब है, वहाँ पर कभी गैस का प्रेशर कम नहीं होता, लेकिन बाकी पूरा सिंध क्यों इन सब चीज़ों से महरूम है, जबकि वो लोग तमाम चीज़ों की अदायगी भी करते हैं और हर चीज़ को पे भी करते हैं, टैक्सेस के साथ पे करते हैं और टाइम पर देते हैं। गैस आपको पता है कि जो सूरत हाल है, ज़्यादातर इलाकों में तो गैस आती नहीं है। आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके यहाँ गैस की क्या पोजीशन है, बिल्कुल नहीं आती या किस टाइम से किस टाइम तक होती है, प्रेशर कितना होता है, मशीन के साथ आती है या बगैर आती है। तो गैस आती नहीं है, कहीं पर आती है तो प्रेशर बहुत कम होता है, और आए या ना आए दोनों सूरतों में बिल ज़रूर आएगा। फिर लाइट का लोगों ने पहले लोड शेडिंग का अजाब झेला, फिर UPS का, जनरेटर का अजाब झेलते झेलते जब सोलर की तरफ आने लगे कुछ लोग, वो भी तो सोलर के बाद अब सोलर पर टैक्सेस, सोलर की असल कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सोलर पे बेतहाशा टैक्सेस हुकूमत की तरफ से, यानी कि आवाम को किसी भी तरह चैन से नहीं रहने देना। फिर एक और नई चीज़ जो आ रही है कि अब सोलर का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आप मार्केट से जाकर प्लेट ख़रीदें सोलर की अपने पैसों से, उस पर हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर टैक्स दें, अपने किराए से लें, अपने मैकेनिक से, इंजीनियर से फ़िट करवाएं, उसके बाद हुकूमत से आप लाइसेंस लें। हुकूमत से लाइसेंस का मतलब ये कि वो आपका लोड चेक करेगा, कितने केवी का है आपका सिस्टम, उस हिसाब से आप पर टैक्स रखा जाएगा, जो कि लाइट के बिल में टैक्सेस होते थे, जो कि लाइट के बिल से कमाइयाँ होती थी। आपने देखा माजी में, आज भी लोगों के पास, मुझे बताइएगा कि आपका लाइट का बिल कितना आता है बिजली का, और जिन लोगों का अब अगर कम आता है तो माजी में कितना आता था, कितने कितने हज़ारों रुपए आता था। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। इसके साथ साथ पानी, आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो बुनियादी ज़रूरत है, और पूरा सिंध कश्मीर से लेकर कराची तक पानी की किल्लत में रहता है, जबकि दरिया सिंध जो दुनिया के बड़े तरीन दरियाओं में से एक है, वो उसका नाम ही दरिया सिंध है, वो सिंध में से बहता है। पंजाब के 5 दरिया इसमें मिलते हैं। मैं दरिया सिंध का थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पानी कितना है, फिर कहाँ जाता है। ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, इसका आगाज़ होता है। तिब्बत जो कि चाइना का इलाका है, सिक्किम की साइड से भी आगाज़ होता है। मुख्तलिफ छोटी छोटी नदियाँ हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से बहकर आती हैं। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की साइड पर आता है, जो भारत के कब्ज़े वाला इलाका है। फिर हमारे यहाँ से होते होते आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ नदियाँ, मुख्तलिफ नालियाँ, जो साफ़ पानी की नालियाँ नदियाँ कहलाती हैं, छोटी बड़ी चश्मे उसमें मिलते रहते हैं, और पंजाब में आकर, पंजाब के मायने 5 दरिया से निकलते हैं। पंजाब का जो नाम है, बेसिकली पंजाब का भी और सिंध का भी नाम जो है दरियाओं पे है, ये भी मैं बताता चलूँ। तो उसका 5 दरिया, फिर रावी, सतलज, चनाब, सारे मिलकर और ख़ुद दरिया सिंध। तो उसके बाद जब गुड्डू बैराज से, आपको पता है कि फिर ये दरिया सिंध बनता है और बहुत जोश में होता है। लेकिन अगर आप लोगों के घरों में देखा जाए पानी की सूरत हाल, तो आप लोग बताएं कि कितने लोगों के घर में बगैर मोटर के पानी आ जाता है, कितने लोगों के घर में मोटर से आता है, कितने लोगों के घर में साफ़ पानी आता है, और कितने लोग पानी से महरूम हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आदद व शुमार होते हैं,
इससे एक रायआमा कायम होती है, हमें भी प्रोग्राम करने में आसानी होती है और बाकी लोग भी पढ़ते हैं, बेशक उस टाइम ज़ाहिर ना करें ये चीज़ें, ये आप लोगों की भलाई के लिए ही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब किसी अशराफिया को सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं, उसको सिक्योरिटी भी मुयस्सर है, उसको अ, अमन भी मुयस्सर है, उसको इलाज भी मुयस्सर है, उसके लिए तालीम भी मुयस्सर है, लेकिन किसी गरीब के लिए जो टैक्स पेयर है, यानी कि टैक्स तो मैं और आप भी देते हैं, हम जैसे गरीब लोग भी देते हैं, सिर्फ एक इनकम टैक्स बाज़ लोग नहीं दे पाते, लेकिन अगर आपके 25 या 40 किस्म के टैक्सेस जो भी लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, तो वो सारे के सारे टैक्सेस जो है, बाकी सारे हम टैक्सेस इनडायरेक्टली टैक्सेस दे रहे होते हैं, चाहे वो पेट्रोल भरवाएं उस पर टैक्स है, चाहे गैस खरीदें उस पर टैक्स है, चाहे दवाई खरीदें उस पर टैक्स है, हॉस्पिटल में एडमिट हो उस पर टैक्स है, बच्चों का दूध खरीदें, सिरिलेक लें, डाइपर लें, उस पर टैक्स है, सब्ज़ी खरीदें उस पर टैक्स है, लाइट पर टैक्स है, गैस खरीदने पर टैक्स है, खरीदने पर भी टैक्स है, बताएं, सोलर खरीदें उस पर टैक्स है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वीसीआर, जो भी वीसीआर तो खैर अब नहीं होते, मुंह से निकल गया, मतलब आप जो भी मोबाइल खरीदें, इंटरनेट का पैकेज करवाएं, बैलेंस लोड करवाएं, जो भी चीज़ लें उस पर टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट का आपने पेड भरना है, उसके बावजूद सहूलियात क्या हैं दुनिया में। टैक्सेस के निज़ाम का मतलब यह है कि अगर आप टैक्स देते हैं तो हुकूमत उसकी निगरान होती है, उस पैसे को आवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोगों के पास उस टैक्स का पैसा रिटर्न होकर आता है कि उनकी सेहत के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, उनकी तालीम के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, उनके सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो, उन पर कोई डाकू हमला ना करे, मोबाइल ना छीने, उनकी इज़्ज़तों कोई पामाल ना कर सकें, उनके घरों पर कोई कब्ज़े ना कर सके, वो अपना घर बना सकें। ये चीज़ें कितने लोगों को मैसर हैं, कितने लोगों के पास बाज़ार ये आम सी चीज़ें लगती हैं कि गैस का प्रेशर कितने लोगों के यहाँ सही आ रहा है, लेकिन लाइट कितने घंटे आती है, कितने घंटे जाती है। ये चीज़ें बाज़ाहिर बहुत छोटी और गैर ज़रूरी लगती हैं, बहुत सारे लोगों ने चैनल मेरा ये छोड़ दिया होगा ये मौजूद देखकर, लेकिन हकीकत में आप खुद बताएं कि कितना पैनिक क्रिएट होता है अगर ये चीज़ें, ट्रैफिक में आप फंस जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है। उन चीज़ों के लिए जब अगर हम प्रोग्राम नहीं करते तो लोग कहते हैं कि आप बिके हुए हैं इसलिए प्रोग्राम नहीं करते, जब करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बातें तो सबको पता है, करने का क्या फ़ायदा। तो गुजारिश ये है कि अपने अजीज़ व अकारीब से भी ये प्रोग्राम शेयर किया करें, और यही मेरा इनाम होता है, यही मेरी जीत होती है। मेरी बदकिस्मती से पहले वाला चैनल भी बंद करवा दिया गया था, इस पर भी मोनेटाइजेशन बंद करवा दी गई है, मुझे कोई डॉलर नहीं मिल रहे, मैं बस वैसे ही फ्री में काम कर रहा हूँ बगैर किसी उसके। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को वायरल किया करें। जिन दोस्तों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।